जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में एक और बीपीएससी के जरिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। मैंने सुबह एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट किया था जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में सारा डिटेल बताया था, जहां पे आप इस वीडियो को देखेंगे। और स्पेशलिस्ट कुछ लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है। कुल 1300 पदों की वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई है। लेकिन ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है आज 21 तारीख को, ये एडवर्टीजमेंट है लेक्चरर माइनिंग इंजीनियर को लेकर। अब यहाँ पर पदों की संख्या बहुत कम है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 पद ही हैं। ये 6 पद उनके लिए है जो कि बिहार सरकार के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो है पढ़ाई किए हुए हैं और उनको यहाँ एज ए लेक्चरर नौकरी मिलने जा रही है। शिक्षा विभाग है, ये बिहार का टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, जहां से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। एडवर्टीजमेंट संख्या 57/2024 का है। अब देखिए, ये छोटी छोटी वैकेंसीज का अपडेट मैं आपको इसलिए देता रहता हूं ताकि हो सकता है कि आपके जरिए, आपके एक शेयर करने से हो सकता है कि किसी ना किसी का भला हो जाए और उनकी नौकरी लग जाए। और ये बीपीएससी के जरिए वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी होगी, मतलब ज़बरदस्त सैलरी वाली नौकरी है ये। और आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। योग्यता के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो 24 जून से यहाँ पे भी शुरू होगी और 16 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने को लेकर। अब आते हैं दोस्तों इसके विभाग पे। ये जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की तरह बिहार के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेक्चरर यानी कि व्याख्याता माइनिंग इंजीनियर के कुल 6 पदों का नियमित, यानी कि देखिए सरकारी नौकरी है ये, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, नियमित है, नियमित नियुक्ति है, जिसके लिए सुयोग्य उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि 16 जुलाई तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। आइए समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को, और ये एलिजिबिलिटी क्या है, चयन का प्रक्रिया क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, कौन कौन से लोग इसको आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि किस विभाग की वैकेंसी है और कितने पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से चेक कर ही लेंगे। 6 पद की वैकेंसी है, इसलिए इसको इग्नोर भी मत कीजिएगा। हो सकता है कि क्या पता आपका ही कुछ 6 लोगों में आपका नाम हो, है ना। तो देखिए एलिजिबिलिटी के ऊपर आप लोग आते हैं और सबसे पहले तो ज़बरदस्त जो सैलरी की हमने चर्चा की है उस सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 56,100 की बेसिक सैलरी होगी। ये प्रवेश वेतन लिखा जा रहा है, लेवल 9A के तहत यहाँ पर जो है सैलरी स्केल दी जा रही है। 56,100 की बेसिक सैलरी प्लस बिहार सरकार का अलाउंस आपको जुड़कर मिलेगा। यहाँ पर एज ए लेक्चरर जो भी टीचर को मिलता है यहाँ पर, वो इनका जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 75 से 80 हज़ार के आसपास की सैलरी आपकी स्टार्टिंग बन सकती है। तो ये तो होगी बेसिक सैलरी। यहाँ पर ये जो सैलरी की बात हो गई यहाँ पे, और ज़बरदस्त सैलरी है तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन योग्यता भी थोड़ा यहाँ पर मायने रखता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित ये शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी। तो माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी शाखा में बीटेक आपका होना चाहिए, या आपने बीएस किया या बीएससी किया है इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिवीज़न आपका होना चाहिए, अथवा उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, है ना, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होता है ना, बी या बीटेक, तो उसमें होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित और भी डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह होता है ना, तो उसमें भी अगर आपका है इसके समकक्ष बोल दिया गया है कि उसके समकक्ष डिग्री है तो आप आवेदन करेंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय में डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन या फिर अपना डिप्लोमा किया है तो वो मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो लेक्चरर की वैकेंसी है ये AMIE यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के उत्तीर्ण उम्मीदवार, जिनका कि यहाँ पर 31 मई 2013 तक इनरोलमेंट हो रखा है, इनरोलमेंट विद द परमानेंट रजिस्ट्रेशन, तो बीटेक उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मान्यता प्रदान इनको की जाएगी। यानी कि अगर आपने AMIE के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है कि कहीं भी आप लेक्चरर के लिए जा सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये डेट ध्यान रखिएगा, इससे पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब नोट में है दिया गया सारी चीज़ें।
अब देखिए, जो विभागीय पत्रांक है यहाँ पे बी बीटेक में प्रथम श्रेणी डिग्री लाने वाले छात्र को या रेलिवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच, जैसे कि अप्रोप्रिएट ब्रांच कहने का मतलब है कि सेम डिसिप्लिन में है ना है, तो आप इधर आवेदन करेंगे, या सीधे प्राप्त की गई पीएचडी की डिग्री भी मान्यता दी गई है, तो आप पीएचडी भी किए हैं तो आप इधर आवेदन करेंगे। क्योंकि एआईसीटी द्वारा बी बीटेक के बाद जो है जो रेलिवेंट ब्रांच होते हैं उसमें यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार सीधे पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ये जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर से संबंधित है चीज़ें, ये आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, भली बात ही है ना। और अगर आपने डिग्री के लिए एआईसीटी नोटिफिकेशन 1 मार्च 2019 की कंडिका 7.2.0 को देखा है, तो उसके अनुसार यहाँ पर एमटेक की डिग्री अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें एमटेक में 0 अंक प्राप्त की जाएगी। तो देखिए, ये आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि जो आपका डिग्री है उसके आधार पे भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो एमटेक अगर नहीं किया है तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा, सीधे आपने बी बीटेक के बाद पीएचडी अगर कर लिया है तो। अब आगे देखते हैं, उम्र सीमा की बात की गई है तो 21 साल न्यूनतम कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सेवानिवृत्त भी हैं तो भी आप आवेदन करेंगे। अब चयन का प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कुल 100 मार्क्स का है, यहाँ पे वेटेज मिलेगा, जहाँ पर आपके एकेडमिक से संबंधित एकेडमिक रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस की या सेक्शन कला की, या जो भी हम कहें एक इवेल्युएशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड द टीचिंग स्किल थ्रू द रिटन टेस्ट, आपका एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि 40 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, अब ये जो मार्क्स होगा ये ध्यान रखिएगा, 80 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा और ये 40 अंक के होंगे। ठीक है, और फिर आपका 15 नंबर आपका वेटेज होगा इंटरव्यू का और 25 नंबर वेटेज होगा आपके कार्य अनुभव का, यानी कि संविदा के आधार पे कहीं भी आपने लेक्चरर का जॉब किया है तो हर साल के लिए 5 अंक मिलेंगे और 5 साल तक मैक्सिमम आपको मार्क्स मिलेगा, यानी कि 25 मार्क्स आपका यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। तो ये 100 नंबर जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर का आधार रहेगा चयन की प्रक्रिया का। अब जो है आपका सिलेबस भी दिया गया है, चूँकि सिलेबस इसलिए दिया गया है कि देखिए जो एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का आपका, वो संबंधित होगा आपके बी बीटेक से, जो कि माइनिंग में आपने किया है। तो मैक्सिमम 10 जो है आपका, मैक्सिमम 10 यानी कि 10% ऑफ द मार्क्स ऑफ द बी बीटेक ये आपसे लिया जाएगा आपके बीटेक से, और 5 मार्क्स आपका लिया जाएगा एमई एमटेक से अगर आपने दिया है तो। पीएचडी के लिए 5 अंक आपको मिलेगा, अगर एमई एमटेक नहीं किया है तो ये 0 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पे। ये चयन की प्रक्रिया है। अच्छा, इंजीनियरिंग के लिए जो आपने गेट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या सिलेबस ऑफ गेट का जो भी है वही आपका सिलेबस रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछने का भी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जो है संविदा पर जो आपने कार्य किया है, मैंने आपको बताया ना कि 5 अंक आपको मिलेगा और हर साल के लिए 5 अंक आपको दिए होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। अच्छा, कार्य का अनुभव कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, इसके कम नहीं होना चाहिए, उसका वेटेज नहीं मिलेगा। और लीप ईयर वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 365 दिन का एक साल ये मानेंगे लोग, है ना। अगर बीच में लीप ईयर पड़ता है तो वो 1 दिन कम हो जाएगा, तो आपका 1 दिन के लिए जो वो कैलकुलेशन होगा वो मार्क्स का जोड़ने का वो कम हो जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। आपका जो भी बोर्ड के माध्यम से सीजीपीए या एआईसीटी से परसेंटेज वगैरह बनेगा, उसके अनुसार जो है आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा। तो ये आपका जो है मेरिट बनेगा, जब उसमें इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ कैलकुलेट करके ली जाएगी। तो ये जानकारी हो गई। फिर जो बिहार के छात्र हैं उनको आरक्षण तो मिलेगा ही, उनके बारे में जानकारी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए फॉर्म भरते समय। आप इसका फॉर्म भरेंगे तो, और मैंने बताया फॉर्म आपको कब से भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपसे 750 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, 200 रुपये बायोमेट्रिक के लिए लिया जाएगा, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो, अगर होगा तो आप यहाँ पे 750 रुपये फॉर्म भर सकेंगे। SC ST से हैं तो 200 रुपये, अनारक्षित महिला है या किसी भी वर्ग की महिला है तो 200 रुपये, दिव्यांग है तो 200 रुपये, अन्य राज्य से हैं आवेदन करना चाहते हैं तो 200 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, तो 16 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किए जाएंगे, 24 जून से इसका लिंक एक्टिवेट होगा। अगर आपका कोई डाउट है इन सभी चीज़ों को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, या फिर आप एक बार थ्रोली इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। मेरी तरफ से ये सारा डिटेल जो है आपको अप टू डेट किया गया है। फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि 6 वैकेंसी है, लेकिन ये ज़बरदस्त सैलरी वाली नौकरी है, इसको ज़रूर आप आवेदन करें अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो। और शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। जय हिंद।